मुझे तो लग रहा है कि रिजवान को अब कुछ करना चाहिए। अब वो नेक्स्ट 5 या 10 साल क्रिकेट का पार्ट है नहीं है वो। अगर वो खेलेंगे भी तो ओडीआई और टेस्ट में हमें नजर आएंगे। T20 का करियर वैसे ही कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ रिजवान का खत्म हो चुका है। जब तक खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। क्या बोला तूने? इनसे ना हो पाएगा। रावलपिंडी 4 में से 4 मैच ठुक गए और रिजवान कप्तान है इस टीम के, तो लर्न ही लर्न है, विन कोई नहीं है। और जिस तरीके से मैच हारे हैं, ओए होए। आप T20 में अब समझ गए हो ना कि T20 से कोई ताल्लुक नहीं है रिजवान का, T20 से कोई ताल्लुक नहीं है बाबर आजम का। पूरे पाकिस्तान को पता लग गया भाई रिजवान साहब थोड़े से रन्स कर लो, आपके ऊपर प्रेशर है। आपने जब पहला मैच हुआ था आपने ये बोला था कि भाई मैं ओपन करूंगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। आपसे रन्स नहीं हो रहे, एक मैच में आपने रन्स किए। यस इज टू। हाँ, ये रेंज में नहीं आ रहा इस PSL में। रेंज में आता तो भाई रिजू सेवन ने कोई 150 कर देना था। खैर आज भी भाई रिजू सेवन फ्लॉप ही चला गया। अब तो भाई हम लोग भी वीडियो बना बना के कसम से थक गए हैं इन लोगों के ऊपर। मोहम्मद रिजवान की लास्ट 13-14 मैचेस में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। क्लियर नजर आ रहा है टीम पे बोझ है, बट ड्रॉप नहीं होगा, रिटायरमेंट नहीं लेगा। सेम केस आप देख लें बाबर आजम का, मतलब कि इन लोगों को ना ड्रॉप ही किया जाता है। और ये बाबर रिजवान का कसूर नहीं है, ये वसीम अकरम वकार यूनुस के टाइम से लेगेसी चली जाती है। रिजवान को स्कोर करने हैं और जल्दी से स्कोर करने हैं। आज आगाज उनका स्पिन के अगेंस्ट अच्छा था, मगर फिर अरफात जो हैं उन्होंने उनको लेग बिफोर कर दिया। पिछले जो 13 मैचेस हैं रिजवान भाई के एज कैप्टन इन PSL, वो सिर्फ एक मैच जीते हैं, 12 मैच हारे हैं। रिजवान को उसने अरफात मिनास ने जब बॉलिंग स्टार्ट की, जब एस्टन टर्नर अरफात मिनास को लेके आया पावर प्ले के अंदर ही, तो रिजवान ने पहले बॉल जो है निकल के उसको ठक करके मारा है स्ट्रेट चौके के लिए। अच्छा, अरफात मिनास भी मतलब ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर, कनिंग टाइप ऑफ बॉलर। उसने अगली गेंद थोड़ी सी पीछे खींची और उसको स्किट कराया। रावलपिंडी के कप्तान मोहम्मद रिजवान जो बड़े सीजन कैंपेनर हैं, उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, लेकिन अब तक 4 मैचों में रिजवान ने 83 रन बनाए हैं और आज भी वो जल्दी आउट हुए। आज भी वो 19 ही रन बना सके। मतलब सैम बिलिंग है वो रन कर रहा है, डेरिल मिचेल है वो रन कर रहा है, तुमसे रन नहीं हो रहे। वजह क्या है? तुम्हारा मसला क्या चल रहा है? तुम अपने आप को बाहर नहीं बिठा सकते एक मैच के लिए? बाहर बैठ के तत्तो बजे वही तत्तो बजे तालियां वालियां बजा लो बैठ के। ड्रामेबाजी पूरी है, तो पूरी ट्राइयां मार ली हैं तुमने तो मुस्तकिल 5 के 5 मैच में। मतलब लानत बरसी है तुम्हारी क्रिकेट के ऊपर। बहती हवा सा था वो, PSL का घंटा था वो, और मेरा रिजू डांसर, रिजू दी डांसर, मौलवी दी एक्टर। मैं तो सबसे पहले ये बात करना चाह रहा हूँ, भाई रिजवान साहब थोड़े से रन्स कर लो, आपके ऊपर प्रेशर है। आपने जब पहला मैच हुआ था आपने ये बोला था कि भाई मैं ओपन करूंगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। आपसे रन्स नहीं हो रहे, एक मैच में आपने रन्स किए। यासिर खान ने एक मैच में रन्स किए, सैम बिलिंग ने आज रन्स किए, फॉरेस्टर ने पिछले मैच में रन्स किए, आज भी उसने बेहतर जो है वो बैटिंग की। डेरिल मिचेल बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद अब्दुल्ला अफजाल जो बच्चा, उसको आज आपने चौथे नंबर पे बैटिंग करा दी। उससे पहले अब्दुल्ला फजल, उससे पहले आप उसको नीचे बैटिंग करवा रहे थे। भाई किसी मैच में तो कुछ करो। ये ना 4 मैचेस हो गए, अब जो है वो चांसेस हैं चेंज करने के, ठीक है। नहीं फायदा वो मुझे पता नहीं है फायदा, लेकिन फिर भी कुछ तो जीत तो करो ना यार। क्या पता, कोई पता नहीं, क्रिकेट है, कुछ भी पता हो सकता है। अब्दुल्ला फजल को आप ऊपर लेके जा सकते हैं, रिजवान आप कहते हैं नीचे, अगर रिजवान ने ऊपर ही खेलना है, यासिर को आप ड्रॉप कर दें। उस्मान ख्वाजा, मैं ये कह रहा हूं भाई, मेरे उस्मान ख्वाजा आपके पास बैठा हुआ है। रिशाद हुसैन क्या कर रहा है? 4-4 छक्के खा रहे हैं। आमिर कुछ नहीं कर रहा, रिशाद कुछ नहीं कर रहा, नसीम अनफिट हो गया है, आमिर खान जो बॉलर है वो भी कुछ। भाई इनकी बॉलिंग लाइनअप भी उस किस्म की नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि रिजवान को अब कुछ करना चाहिए। एक तो वो अनफेवरेबल पोजीशन के ऊपर खेल रहे हैं, वो ऑलरेडी अब्दुल्ला फजल की जो एक पोजीशन थी उसके ऊपर वो मैं कहूँगी हक जमा के बैठ गए हैं। हालांकि उनको नंबर 3 या 4 पे आना चाहिए एज अ कैप्टन। अगर वो खेल रहे हैं तो उनको टीम के लिए ज्यादा सोचना चाहिए, ना कि ये कि भाई मैं तो कैप्टन हूँ, मैं तो ओपन ही करता हूँ, मैं तो ओपन ही करूंगा। तो जो ये वाला माइंडसेट और पर्सपेक्टिव है उनको थोड़ी देर के लिए डिमोलिश कर देना चाहिए और अपने जहन से ये बात निकाल दे कि अब वो नेक्स्ट 5 या 10 साल क्रिकेट का पार्ट है नहीं है वो। अगर वो खेलेंगे भी तो ओडीआई और टेस्ट में हमें नजर आएंगे। T20 का करियर वैसे ही कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ रिजवान का खत्म हो चुका है।
तो मेरे ख्याल से उनको अब्दुल्ला फजल को उनकी अपनी पोजीशन पे खिलाएं। जैसे आप कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर देखें, शामिल हुसैन को प्रॉपर्ली चांस दे रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए समीर मिन्हास को प्रॉपर्ली चांस मिल रहा है, लाहौर कलंदर में जाए मोहम्मद नईम को प्रॉपर्ली वो चांस दे रहे हैं। तो जब आपके पास ऐसा टैलेंट है जो एक मंझा हुआ है जिसने अपना नाम कर सकते हैं, आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? अबे मतलब सैम बिलिंग है वो रन कर रहा है, डेरिल मिचेल है वो रन कर रहा है, तुमसे रन नहीं हो रहे, वजह क्या है? तुम्हारा मसला क्या चल रहा है? तुम अपने आप को बाहर नहीं बिठा सकते एक मैच के लिए? बाहर बैठ के तत्तो बजे तालियां वालियां बजा लो बैठ के, ड्रामेबाजी पूरी है। मतलब क्रीज पे आते हो, यूं भी कर लूं, यूं भी कर लूं, यूं भी हो जाऊं, यूं भी कर लूं, अच्छे वाले जूते भी पहन लूं, टी शर्ट भी टाइट वाली, पजामा भी टाइट वाला, बगैर लिपस्टिक के। किसी ने कह दिया लिपस्टिक से जो है इसके रस नहीं आते, तो चलो भाई ठीक है, इसको मैं अब बगैर लिपस्टिक के खेल लेता हूं। तो तुमने तो अब पूरी ट्राइयां मान ली हैं, तुमने तो मुस्तकिल 5 के 5 मैच में मतलब लानत बरसी है तुम्हारी क्रिकेट के ऊपर। बल्कि तुम पूरी टीम ने जिस अंदाज से, पूरी टीम के अंदर मैं कहूं तो लीडर को पकड़ता है आदमी का, भैया आदमी का अब बंदा कौन है? ये वो आदमी है जो लीड करता है टीम को। अबे बॉलिंग में तू चल भाई नाकाम हो रहा हो तो बैटिंग में चलो कामयाब, खुद भी कामयाब नहीं हो रहे। जो एक लौंडा तुम्हारा चलता हुआ था उसको पता नहीं कौन सा बयान समझा दिया है, कौन सा तुमने ऐसा दे दिया उसको यासिर खान को कि उसका बल्ला चल ही नहीं रहा, वो सिर्फ तुम्हारी तरफ देखता रहता है। वो तुम एक काम करो, तुम बैठ जाओ भाई। इनसे ना हो पाएगा। रावलपिंडी 4 में से 4 मैच ठुक गए और रिजवान कप्तान है इस टीम के, तो लर्न है, विन कोई नहीं है। और जिस तरीके से मैच हारे हैं, ओए होए, ठीक है यार, टोटल इतना भी कम नहीं था, 182 अच्छा टोटल था। एवरेज यहां पे जो है उससे थोड़े ज्यादा ही डाले थे। तो अगलों ने अभी 22 गेंदें रहती थी और 7 विकेटें हाथ में थी, उन्होंने तो तहस नहस करके रख दिया। उन्होंने तो भाई बहुत बैंड बजाई है मुल्तान वालों ने। मुल्तान दे आर एट द टॉप। साहिबजादा फरहान, जॉश फिलिपी, फिर 15 पे 27 शान मसूद, 10 पे 26 एस्टन टर्नर। तो अभी 22 गेंदें रहती थी और सब की जम के लगी है कोट। मोहम्मद आमिर 3 पे 32, लेकिन 2 छक्के ऊपर नीचे खाए हैं। रिशाद बांग्लादेश वाला भाई ये छक्कों की हैट्रिक उसने खाई है, 3 ओवरों में 46। डेरिल मिचेल बल्कि थोड़ी बेहतर बॉलिंग कर गया। तो क्या है इनके साथ? खुदा का नाम है, रिजी भाई को कहें थोड़ा इजी हो जाए। मुल्तान सुल्तान्स के साथ पिछले सीजन में क्या हुआ, रिजवान भाई ने 1% भी उससे सबक नहीं सीखा। पिछले साल 2025 में रिजी भाई कप्तान थे मुल्तान सुल्तान्स के, और उन्होंने जनाब 10 मैच खेले, ठीक है, 1 जीते 9 मैच हारे हैं वो। 3 मैच रावलपिंडीज का कप्तान बन के रिजवान भाई ने खेल लिए हैं, तो 10 और 3 कितने हो गए? 13। यहाँ पर तीनों हारे में हैं। तो टोटल पिछले जो 13 मैचेस हैं रिजवान भाई के एज कैप्टन इन PSL, वो सिर्फ 1 मैच जीते हैं, 12 मैच हारे हैं। ये जब तक इनके साथ एंडी फ्लावर था ना, तो एंडी फ्लावर जो है ना वो गेम चला लेता था मुल्तान सुल्तान्स की, तब तक जो है वो परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी रही हैं। जब तक एक तो ये क्या नाम है इसका, एंडी फ्लावर इनकी मैनेजमेंट में रहा है, और दूसरा अली तरीन का भसड़ नहीं मचा हुआ था PCB के साथ। यस इज टू। हाँ, ये रेंज में नहीं आ रहा इस PSL में। रेंज में आता तो भाई रिजू सैमंड ने कोई 150 कर देना था। खैर आज भी भाई रिजू सैमंड फ्लॉप ही चला गया। अब तो भाई हम लोग भी वीडियो बना बना के कसम से थक गए हैं इन लोगों के ऊपर। डेली का है कि भाई ये लोग फ्लॉप हो गए, क्या बंदा बोले यार। लेकिन ये लोग नहीं सुधरेंगे। सही है, लगे रहो भाई, तुम लोगों का क्या जा रहा है, तुम लोगों को तो पैसे मिल रहे हैं ना। इनके फैंस भाई वो रिजवान को कैप्टन बना दो, रिजवान को ये कर दो, वो कर दे। कसम से भाई तुम लोग अजीब ही हो यार। तुम जोकर तो नहीं हो यार। जो वो तनवीर अहमद को देखो, वो कहता है पाकिस्तान टीम का T20 का कैप्टन रिजवान होना चाहिए। उसकी अपनी अलग ही दुनिया है, वो तो मेंटल केस है ब्रो। रिजवान को उसने अरफात मिन्हास ने जब बॉलिंग स्टार्ट की, जब एस्टन टर्नर अरफात मिन्हास को लेके आया पावर प्ले के अंदर ही, तो रिजवान ने पहले बॉल जो है निकल के उसको ठक करके मारा है स्ट्रेट चौके के लिए। अच्छा, अरफात मिन्हास भी मतलब ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर, कनिंग टाइप ऑफ बॉलर। उसने अगली गेंद थोड़ी सी पीछे खींची और उसको स्किड कराया, और वो स्किड हुई सीधे मिडिल स्टंप पे, मतलब बुल्स आए जो आप कहते हैं ना। और रिजवान एज यूजुअल जो उसकी वीकनेस है कि वो मतलब फंसा रह गया, उसकी समझ में नहीं आया कि मैं आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, वो फंसा रह गया प्लम लेग बिफोर। अब बजाय इसके कि भाई आप चले जाओ, वैसे अपने टीम के लिए एक रिव्यू बचा लो, काफ़ी देर तक बैठ कर सोचते रहे,
कामरान गुलाम साहब बात करते रहे, उसके बाद फिर डिसाइड किया कि जी मैं रिव्यू लूंगा, एंड ही लुक्ड सो स्टूपिड बिकॉज इट वाज बुल्स आई ऑन द मिडिल स्टंप। दिस इज द डिफरेंस यार। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ आज तक कि पाकिस्तान टीम जो नहीं जीती है कोई आईसीसी टाइटल, मैं T20 की इसमें बात कर रहा हूँ सिर्फ फॉर्मेट की, जो नहीं जीता है T20 टाइटल, कोई आईसीसी इवेंट, कोई एशिया कप, उसकी वजह यही है कि ये जो बंच ऑफ प्लेयर्स है ना, ये रिजवान, बाबर, शादाब वगैरह, हारिस वगैरह, ये बड़े सेल्फिश प्लेयर्स हैं। रावलपिंडीज के बॉलर्स, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद आमिर की, 11 एंड ओवर पिक जाएंगे वो। इसी तरह से एक आमिर खान नए बॉलर हैं, वो 11 एंड ओवर पे जाएंगे, 4 ओवर्स में 44 रन दे देते हैं। फिर उसके बाद रिशाद हुसैन जो कि एस्टेब्लिश्ड लेग स्पिनर है, वो छक्के खाएंगे, वो 16 एंड ओवर पे जाएंगे 3 ओवर्स में। तो आपके पास क्या चांस रहता है कि आप कोई भी स्कोर डिफेंड कर लें? चले छोड़े, 183 किया, 200 नहीं किया, शायद 200 पार स्कोर था यहाँ कदाफी स्टेडियम की पिचेस पे, ये मैच फिर भी हार जाते हैं रावलपिंडीज वाले, इसलिए कि बॉलिंग ही नहीं है, कोई एक जगह बॉल ही नहीं करता है। फिर वो जो डेरिल मिचेल हैं, उनको सिर्फ 2 ओवर करवाए गए, उनसे ज्यादा ओवर्स करवाते तो शायद कई मामला ठहर जाता, उनके पास एक्सपीरियंस है, इतने ज्यादा रन्स नहीं दिए थे उन्होंने 2 ओवर्स में। बट जब उनको लेके आते हैं एज अ फिलर, कि जब तबाही हो जाती है उसके बाद डेरिल मिचेल आएंगे, तो उस वक्त तक तो फिर कहानी खत्म हो गई ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार और एनर्जी से भरपूर वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट के एक ऐसे बड़े खिलाड़ी की जिनसे हमेशा बड़ी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन इस समय उनका प्रदर्शन लगातार सवालों के घेरे में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान की। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब रिजवान को पाकिस्तान टीम की रीढ़ माना जाता था। उनकी कंसिस्टेंसी, उनका फिटनेस लेवल और उनकी मैच फिनिश करने की क्षमता, ये सब उन्हें एक खास खिलाड़ी बनाते थे। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। इस समय पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL 2026 में रिजवान की फॉर्म ने न सिर्फ उनकी टीम बल्कि फैंस को भी निराश कर दिया है। रिजवान इस सीजन में मल्टन सल्टन्स के कप्तान हैं, लेकिन कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में ही उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है। टीम ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं और हैरानी की बात यह है कि चारों मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक ऐसी टीम जो पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन करती थी, वो इस बार लगातार हार रही है, तो सवाल उठना लाजमी है। अगर बात करें रिजवान के व्यक्तिगत प्रदर्शन की, तो उन्होंने इन 4 मैचों में सिर्फ 83 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 120 के आसपास रहा है। अब T20 क्रिकेट में जहां हर गेंद पर रन बनाना जरूरी होता है, वहां यह स्ट्राइक रेट काफी स्लो माना जाता है। सबसे ताजा मुकाबला कल खेला गया, जिसमें मुल्टन सल्टन्स का सामना लाहौर कालंदर्स से हुआ। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 183 रन बनाए, जो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन कप्तान रिजवान का योगदान यहां भी खास नहीं रहा। उन्होंने 13 गेंदों में सिर्फ 19 रन बनाए। एक कप्तान से और खासकर एक ओपनर से ऐसी धीमी पारी की उम्मीद नहीं की जाती जब टीम को तेज शुरुआत की जरूरत होती है। जवाब में विपक्षी टीम ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और एक बार फिर रिजवान की टीम को हार का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों, जब लगातार हार होती है तो सवाल सिर्फ टीम पर नहीं बल्कि कप्तान पर भी उठते हैं, और यही हो रहा है इस समय पाकिस्तान में। सोशल मीडिया पर फैंस ने रिजवान को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। कोई उनकी स्ट्राइक रेट पर सवाल उठा रहा है तो कोई उनकी कप्तानी पर। कुछ फैंस तो यहां तक कह रहे हैं कि रिजवान को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए ताकि वो अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दे सकें। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हर खिलाड़ी के करियर में एक खराब दौर आता है, और हो सकता है कि यह वही दौर हो जिससे रिजवान गुजर रहे हैं। रिजवान एक क्लास खिलाड़ी हैं। उन्होंने कई बार पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है, इसीलिए उन्हें पूरी तरह खारिज करना भी सही नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या रिजवान इस खराब फॉर्म से बाहर निकल पाएंगे? क्या वो एक बार फिर वही पुराने रिजवान बन पाएंगे जो मैच को अकेले दम पर जीत दिलाते थे, या फिर यह खराब फॉर्म उनकी टीम के पूरे सीजन को खराब कर देगी? दोस्तों, आने वाले मैचों में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि रिजवान किस तरह वापसी करते हैं, क्योंकि क्रिकेट में एक अच्छी पारी ही सब कुछ बदल सकती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मोहम्मद रिजवान वापसी करेंगे या उनका खराब दौर जारी रहेगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।